हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक? लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? एसेट परचेज की एंट्री और सेल की एंट्री। अगर कोई एसेट खरीदते हैं, पहले हमने इसको कैसे समझा था? थिंग्स थिंग्स नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? एसेट। एसेट का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा बेनिफिट्स रिसोर्स जो हमारे कंट्रोल में है और जिससे हमें क्या होंगे? बेनिफिट्स। तो कार खरीदेंगे तो आगे क्या होगा? बेनिफिट्स होंगे। तो कार परचेज फॉर कैश। तो कौन सी एसेट आई? कार एसेट आई। तो जो एसेट आती है वो क्या होती है? डेबिट। और जो एसेट कम हो जाती है वो क्या होती है? क्रेडिट। तो कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कार सोल्ड फॉर कैश, तब हमने क्या किया था? आया क्या? गया क्या? तो जो आएगा वो डेबिट, जो जाएगा वो क्रेडिट। कार परचेज फ्रॉम ए। कार किससे खरीदी? आया क्या अब भी? कार। अब रुपए गए या नहीं गए? तो ए के रुपए देने बाकी है, तो कैश की बजाय क्या आ जाएगा? ए। इसको क्या बोलते हैं? कैश पे होना या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? कार परचेज फ्रॉम ए, ये कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट? क्रेडिट मतलब उधार। कार सोल्ड टू बी। कार बेचने से कार तो गई, तो इसलिए कार तो क्या हो गई? क्रेडिट। और डेबिट क्या हो गया? बी। तो कैश की बजाय क्या आ जाएंगे? पार्टीज के नेम। अगर क्या है? ट्रांजेक्शन किस पर है? क्रेडिट पर है। पक्का? आज हमें किसकी बात करनी है? गुड्स परचेज सेल की। बताओ, गुड्स क्या होता है? जिसमें बच्चों हम क्या करते हैं? डील। गुड्स का मतलब इन विच, बातें बंद कर दो बच्चों प्लीज। एंटिटी डील्स। डील्स का मतलब, एंटिटी का मतलब ऑर्गेनाइजेशन या संस्था। डील करती है मतलब जिसको खरीदती है बेचती है। जैसे अगर आपके किसका काम है? गारमेंट्स का, तो आपके लिए क्या गुड्स है? कपड़े। नॉर्मल भाषा में गुड्स सामान को बोलते हैं, लेकिन अकाउंट्स में गुड्स सिर्फ उसी को बोलते हैं जिसका हम बिजनेस करते हैं। अगर आपका किसका काम है? राशन का या ग्रोसरी का, तो ग्रोसरी की आइटम जो भी दाल चावल है वो आपके लिए क्या है? गुड्स है। तो अकाउंट्स में हम गुड्स किसको बोलते हैं? जिसका हम काम करते हैं। आपका फर्नीचर का काम है तो क्या गुड्स है? एसी का काम है तो? मोबाइल का है तो गुड्स किसको बोलते हैं? इन विच एंटिटी डील्स, जिसको हम खरीदते हैं बेचते हैं। अब गुड्स खरीदने बेचने पर एंट्री थोड़ी सी क्या हो जाएगी? चेंज। गुड्स परचेज्ड फॉर कैश वर्सेस, बातें चल रही है पीछे, लैपटॉप परचेज्ड फॉर कैश। हमने अभी कौन सा सीखा हुआ है? लैपटॉप परचेज फॉर कैश। क्या हुआ? लैपटॉप आया या गया? तो डेबिट क्या हो जाएगा? और क्रेडिट। लैपटॉप आया और कैश गया। गुड्स का मतलब, अब मान लो मेरा कपड़े का काम है, मैंने लैपटॉप क्यों खरीदा? कपड़े का काम है तो अकाउंटिंग के लिए, हिसाब रखने के लिए मैंने लैपटॉप खरीदा। तो ये इसका मतलब मैं इस लैपटॉप को आगे क्या नहीं करूंगा? सेल नहीं करूंगा। मैं इसको बिजनेस में क्या करूंगा? यूज करूंगा। ठीक है, कभी कबाड़ हो जाएगा तब भले ही सेल कर दूं, अदरवाइज मेरा सेल करने का नहीं है। लेकिन अगर मेरा कपड़े का काम है और मैंने कपड़े खरीदे, तो क्या होगा? आप गुड्स डेबिट नहीं करोगे। आया क्या? गुड्स। लेकिन वर्ड क्या यूज करना है? परचेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जब भी गुड्स खरीदेंगे तो क्या वर्ड यूज करेंगे? परचेजेस। गुड्स के आने पर क्या वर्ड यूज करना है? परचेजेस। और बाकी कोई भी सामान खरीदो तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करना है? उसी का नाम। अब बताओ, मेरा कपड़े का काम है, उसके लिए मैंने काम करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या खरीदा? फर्नीचर खरीद लिया। फर्नीचर खरीदूं, क्यों खरीदा? बेचने के लिए या डिस्प्ले के लिए? डिस्प्ले के लिए। अरे बच्चों प्लीज बातें नहीं। मैंने फर्नीचर खरीदा तो क्या होगा बताओ? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्नीचर ही क्यों लिख रहा हूं? परचेज क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि ये गुड्स नहीं है मेरे लिए, मैं इसको बेचने वाला नहीं। कपड़े का ही काम है, और उसमें क्या खरीदा? एक मोबाइल खरीदा कि कस्टमर के ऑर्डर वगैरह आ जाए या किसी से खरीदना हो तो उससे बात कैसे करेंगे। तो मोबाइल परचेज्ड फॉर कैश, तब क्या होगा? मोबाइल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कपड़े का काम ही है, और क्या खरीदे? कपड़े। तो कपड़े खरीदेंगे तो क्वेश्चन में क्या लिखा होगा बच्चों? गुड्स परचेज्ड फॉर
कैश। तब आपको आंसर में क्या वर्ड यूज करना है? गुड्स। गुड्स आया तो देखो, फर्नीचर आया तो क्या डेबिट किया? फर्नीचर। मोबाइल आया तो क्या डेबिट किया? तो गुड्स आया तो क्या डेबिट कर देता हूं? गुड्स। गुड्स या परचेज? गुड्स आया तो गुड्स बोलो 3 बार, परचेज। गुड्स आया तो मैं बोलूंगा जानबूझ के गलत, गुड्स आया तो गुड्स डेबिट होगा, बोलो हाँ। गुड्स। गुड्स। पक्का? तो जब भी गुड्स आएंगे तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पक्का? तो बाकी सब चीजों के लिए क्या वर्ड होगा? उनका नाम, उस असेट का नाम, रिस्पेक्टिव असेट का नाम। लेकिन इसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? किसके लिए? गुड्स के लिए। गुड्स के लिए हमेशा क्या वर्ड डेबिट करना है? परचेजेस। बताओ बच्चों, सबसे पहले मैं 4 पार्ट में लिख रहा हूं। लैपटॉप या कोई भी नाम से लिखा हुआ है तब क्या होगा? लैपटॉप परचेज्ड फॉर कैश, क्या एंट्री होगी? लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लैपटॉप जब भी उसके नाम से लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होगा? बोलो। इसको हमें आगे सेल नहीं करना, ये हमने क्या किया? बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदे। और इसी के पैरेलल क्या होगा? अब एक बच्चे को डांट पड़ने वाली है, वापस मौका मत देना, जो कंटिन्यूअसली बातें कर रहा है और लड़कों में है वो। गुड्स परचेज फॉर कैश, क्या एंट्री होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पक्का? अब बताओ, लैपटॉप उधार खरीदा तो क्वेश्चन में कैसे लिखा होगा? लैपटॉप परचेज्ड फ्रॉम, नाम बताओ तुम में से किसी का। खुशवंत। कहाँ है खुशवंत? तुम्हें खुशवंत कहाँ से याद आ गया? के मतलब खुशवंत खत्री। तो क्या एंट्री होगी? लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश क्यों नहीं करना? क्योंकि अभी रुपए दिए ही नहीं है, रुपए देने बाकी है। टू के अकाउंट। अब लैपटॉप की बजाय गुड्स खरीदे हैं किसी से उधार, गुड्स परचेज फ्रॉम, किससे खरीदे? भावना से। क्यों? गुड्स परचेज फ्रॉम भावना। किससे खरीदे हैं गुड्स? गुड्स क्या है मेरे लिए? मैं कपड़े का काम करता हूं तो मेरे लिए गुड्स क्या है? तो भावना दिल्ली में क्या है? होलसेलर या मैन्युफैक्चरर है, और मैंने इससे क्या खरीदे? गुड्स। तुम्हें दिक्कत क्या है उस एसी में? अरे छिपकली, तुम्हारा लंच में कर लेना, अभी खाना अभी करो। बताओ, गुड्स परचेज फ्रॉम भावना, क्या एंट्री होगी? तुम्हें बताओ, रिलायंस इंडस्ट्री संभालनी है और तुमसे छिपकली नहीं समझ। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू भावना अकाउंट। तो क्रेडिट में वापस अगर कैश दिया है तो कैश आ जाएगा, और कैश नहीं दिया तो क्या आ जाएगा? उस पार्टी का नाम। डेबिट क्या होगा? अगर कोई चीज यूज करने के लिए खरीदी है, पर्पज इज नॉट रीसेल, तो उस एसेट का नाम। बट पर्पज इज रीसेल, दैट इज गुड्स फॉर यू। मेरा व्हाइट बोर्ड का काम है तो क्या होगा? व्हाइट बोर्ड खरीदने पर क्या डेबिट करूंगा? परचेज। और क्वेश्चन में क्या लिखा होगा? गुड्स। क्वेश्चन में क्या लिखा होगा? गुड्स। तो गुड्स जब खरीदेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश में खरीदा है तो कैश, उधार खरीदा है तो पार्टी का नाम। बोलो बच्चों, गुड्स के आने पर गुड्स डेबिट करेंगे, हाँ या ना? नो। क्या डेबिट करेंगे? गुड्स के आने पर डेबिट क्या होगा? गुड्स के आने पर डेबिट क्या होगा? बाकी एसेट्स के आने पर डेबिट क्या होगा? नेम ऑफ दैट एसेट। पक्का? अब आप मान लो आप मेरे अकाउंट देख रहे हो और मेरा कपड़े का काम है, इधर लैपटॉप लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? मैंने ये वापस नहीं बेचना, मैंने ये क्या नहीं करना? आगे नहीं सेल करना, मैंने बिजनेस में ही क्या करना है? यूज। और परचेजेस लिखा हुआ है तो आप क्या समझ जाओगे कि सर ने कपड़े खरीदे। पक्का? तो आप किसी के अकाउंट में ये एंट्रीज देख रहे हो तो आप तुरंत समझ जाओगे कि लैपटॉप खरीदा और पैसे देने बाकी है। और लैपटॉप क्यों खरीदा? बिजनेस में यूज करने के लिए। नालायक, पैसे देने बाकी है, इसमें पैसे दे दिए हैं, नींदों में बैठे हो गया। लैपटॉप खरीदा और रुपए दे दिए,
और लैपटॉप क्यों खरीदा है? बिजनेस में यूज करने के लिए, क्योंकि उसका नाम लिखा हुआ है। लैपटॉप खरीदा और रुपए देने बाकी है। गुड्स खरीदे, गुड्स मतलब जिसमें हम डील करते हैं। मेरा घी का काम है तो इसका मतलब मैंने ये घी खरीदा है। कपड़े का काम है तो मैंने कपड़ा खरीदा है। और क्या है? मोबाइल का काम है तो ये मैंने मोबाइल्स खरीदे। परचेजेज अकाउंट डेबिट, रुपए दे दिए। परचेजेज अकाउंट डेबिट मतलब गुड्स खरीदे और रुपए देने बाकी। पक्का? अब ऐसे ही क्या होता है गुड्स के सेल की एंट्री। अब गुड्स हम सेल करेंगे तब क्या करेंगे? गुड्स सोल्ड फॉर कैश। देखो जनरली हम क्या सेल नहीं करते? लैपटॉप। लेकिन वो लैपटॉप अब क्या है, स्लो चलने लग गया, हिसाब सही से कर नहीं पा रहा है, तो मैंने उसको बेच दिया। जनरली लैपटॉप खरीदता है तो वो सेल करने के लिए खरीदे हैं क्या? नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो खराब होंगे ही। तो जब वो खराब हो गया तब सेल करेंगे। तब हमने कल क्या सीखा था? ये कैश अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप अकाउंट। लेकिन गुड्स तो खरीदा ही किसके लिए था? कपड़ा तो खरीदा ही बेचने के लिए था। दिन भर में पूजा करता हूं कि क्या आ जाए, कपड़े का ग्राहक आ जाए। तो ग्राहक आ गया और उसको सेल कर दिया और बदले में क्या ले लिया? कैश। तो आएगा तो क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? सेल्स। तो गुड्स के जाने पर क्या वर्ड यूज होता है? सेल्स। गुड्स के जाने पर क्या वर्ड यूज होता है? सेल्स। पक्का? बाकी चीजें जनरली नहीं सेल करते हैं तो ये एंट्री किसी बिजनेस में बहुत क्या होती है? कम होती है। ये एंट्री बहुत कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि आप लैपटॉप, मोबाइल, एसी ये सब चीजें सेल थोड़ी करोगे। लेकिन ये एंट्री सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि गुड्स तो दिन में 5 बार सेल होता है। तो क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। गुड्स के आने पर डेबिट क्या होगा और जाने पर क्रेडिट क्या होगा? एक बार लिख लेता हूं, फिर 3 बार रिवाइज कराना, ताकि आपके माइंड में क्या हो जाए, स्टेब्लिश हो जाए बात। गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। गुड्स जब खरीदते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? गुड्स के आने पर डेबिट होता है परचेज और गया क्या? कैश। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तब क्या होगा? आया क्या और गया क्या बच्चों? तो गुड्स के आने पर क्या डेबिट होगा? परचेजेस। गुड्स के आने पर क्या डेबिट होगा बच्चों? परचेजेस। और क्रेडिट क्या होगा? जाने पर सेल्स। गुड्स आएगा तो डेबिट, गुड्स जाएगा तो क्रेडिट, गुड्स आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। गुड्स का मतलब जिसमें हम डील करते हैं। तो गुड्स आया तो बच्चों डेबिट क्या करना है आपको? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गुड्स जाएगा तो क्रेडिट क्या करना है? सेल्स। और आया क्या आपके पास? कैश। आया क्या? कैश। इसको कंपेयर करो बाकी चीजों से। कोई और चीज खरीदी मैंने, बिजनेस में कार खरीदी, तब क्या होगा? कार परचेज फॉर कैश। इसका मतलब क्या है? बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदी है, ना कि किसके लिए खरीदी है? रीसेल करने के लिए। तब क्या एंट्री होगी? कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कार सोल्ड फॉर कैश, तब क्या होगा बच्चों? कैश आएगा और क्या जाएगा? जाएगा या जाएगी? तो ये तो अपने कल ही कर लिया था। कार मेल है या फीमेल है? कार जाएगी ना। तो कार अकाउंट डेबिट टू कैश। कार क्या है? असेट। अरे मेल नहीं, कार क्या है? असेट। असेट का मतलब हम इसको बिजनेस में यूज करेंगे। जनरली हम अपनी कार नहीं बेचते हैं, लेकिन अब कार की हालत कैसी हो गई है, मेरी कार की हालत देखिए क्या। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा? सेल करना पड़ेगा। अब वो लंच टाइम में आएगी, तुम सुनो मेरी बात को, कुछ नहीं कहेगी वो। कैश अकाउंट डेबिट टू कार। इनको प्रॉब्लम ये नहीं है चिपकली है, इनको प्रॉब्लम है गई कहां चली। ये ढूंढ रहे हैं गई कहां। बताओ, गई तो गई, अब तुम समझ लो, नहीं है बस बता। तो कार आई तो क्या होगा? कार अकाउंट डेबिट टू कैश। और चली गई तो कैश अकाउंट डेबिट टू कार। गुड्स के आने पर परचेज, जाने पर सेल्स। पक्का बच्चों? कोई डाउट है क्या? कमांडो कौन बताएगा इधर आगे एंट्री सारी? एच का एच आया ही नहीं, बताओ कौन आएगा फिर? गौरांग आओ, शाबाश।
देवांश बताओ क्या हो गया? पेटेंट है क्या तुम्हारे नाम का? जल्दी जो भी आओ। माइक कहाँ है दूसरा? बच्चों सुनना, ये सही बता रहा है या नहीं? और गलत बताते ही क्या पड़ेगा? चांटा। लास्ट वाले बच्चे बातें नहीं, अब्दुल्ला बेटे अब सुनो, इधर आके बैठ गया, यहाँ भी रह गया, एक बार चेक कर ले। आ रहा है अच्छे से, मेरे को बाहर कर दिया ना। बताओ, गुड्स परचेज फॉर कैश क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि वो गुड सही है। गुड्स आए। तो कार परचेज फॉर कैश, कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कार सोल्ड फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट, कार परचेज फॉर कैश, कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कार परचेज फ्रॉम ए, कार अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट, कार सोल्ड टू ए। एस अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट। पक्का? Yes. गुड्स के आने पर क्या वर्ड डेबिट होगा? परचेज। गुड्स के जाने पर क्रेडिट क्या होगा? सेल्स। बाकी चीजों के आने पर क्या डेबिट होगा? उनके नाम, उसका नाम। जाने पर उसका नाम। क्या होगा? किसका? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। पक्का? यस। झूठ हुआ तो टाटा मार दूं क्या? मार। पक्का? चलो जाओ। बस यही हुआ तो। क्या सही हुआ तो तुम मार देना। नालायक है, सही हुआ बताओ। 50 बार कर लिया, अब भी सही नहीं हुआ तो वो गाय सीख जाए इतने में बाहर बैठी। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो। अब गुड्स के आने जाने पर वर्ड क्या होने? परचेज और सेल्स। बाकी चीजों के आने जाने पर उनका नाम। अब गुड्स क्रेडिट में और खरीद लेते हैं, उसके बाद में क्या है, सेल कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर बताओ बच्चों को आप क्यों चाहते हैं कि मैं कुछ अनप्लेजेंट बोलूं? गुड्स परचेज बताओ बच्चों। बच्चों ये नालायक बातें कर रहे थे, एक और वीडियो पोस्ट किया था, सुनो। अब गुड्स परचेज्ड अब दो तरीके से हो सकता है, फॉर कैश फ्रॉम राम, ए बी सी दाम शामगंज शाम कुछ भी। बताओ, गुड्स परचेज फॉर कैश क्या एंट्री होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और गुड्स परचेज फ्रॉम राम तब क्या होगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। पक्का? ऐसे क्या होगी? सेल। गुड्स सोल्ड कैसे कैसे हो सकता है बच्चों? फॉर कैश टू 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 रहीम। फॉर कैश का मतलब कैश में बेचा है, तो क्या एंट्री हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और गुड्स सोल्ड टू रहीम तो क्या होगा? गुड्स तो गया है तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। अब कैश आया या नहीं आया? नहीं आया तो क्या होगा? रहीम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। पक्का? तो गुड्स जब भी सेल होगा तो क्रेडिट क्या होगा बच्चों? सेल्स। क्रेडिट क्या होगा? सेल्स। डेबिट क्या होगा? कैश आ गया तो कैश, नहीं आया तो पार्टी का नाम। और गुड्स जब भी परचेज होगा तो डेबिट क्या होगा? परचेजेस। कैश दे दिया सामने वाले को तो टू कैश, नहीं दिया तो पार्टी का नाम। कैश दे दिया तो क्या होगा? टू कैश, नहीं दिया तो क्या होगा? पार्टी का नाम। पक्का? गुड्स सोल्ड फॉर कैश तब क्या होगा बच्चों? क्रेडिट क्या होगा? सेल्स। कैश आ गया तो कैश, नहीं आया तो पार्टी का नाम। तो आने पर परचेज और जाने पर सेल्स। कैश इन्वॉल्व है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि कैश गया, बेचूंगा तो कैश आया। और उधार खरीदा है तो राम के पैसे देने बाकी है, उधार बेचा है तो रहीम से रुपए लेने बाकी। पक्का? श्योर?
अब आज हमें बात करनी है एक्सपेंसेस की और असेट्स की एंट्री। पहले बताओ असेट क्या होता है? असेट जिससे हमें आगे जाकर फ्यूचर में भी क्या होते हैं? बेनिफिट्स। एक्सपेंस क्या होता है? ऐसी चीज जिससे मुझे बेनिफिट्स तो होंगे बट नो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। फ्यूचर में कुछ नहीं होंगे, बस अभी फायदा उठा लिया, लंबे बेनिफिट्स नहीं होंगे। मैं एग्जांपल लूंगा तभी क्लियर होगा। बताओ बच्चों, क्या नाम है तुम्हारा? दिव्यानी ने क्या खरीद ली? कार। दिव्यानी ने कार खरीद ली। अब एक बार खरीद ली तो कई सालों तक नहीं खरीदनी पड़ेगी, या हर साल या बार बार खरीदनी पड़ेगी? लंबे बेनिफिट्स होंगे या शॉर्ट टर्म के? लंबे, कई सालों तक चल जाएगी कार, तो फ्यूचर में भी उससे क्या होगा? फायदा। तो कार क्या होगा? एसेट। अब इस कार का पेट्रोल एक बार डलवा लिया तो कई सालों तक चल जाएगा? नहीं, वो तो क्या होगा? बार बार डलवाना पड़ेगा। तो पेट्रोल को हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंस। कार खरीदना क्या है बच्चों? एसेट। बट उसका पेट्रोल क्या है? एक्सपेंस। पेट्रोल का बेनिफिट होगा, यस कार चलेगी, बट लॉन्ग टर्म तक होगा? नहीं। तो कार क्या है? एसेट। और पेट्रोल क्या है? पक्का? टासू ने क्या खरीदा? टासू ना मोबाइल। इसने क्या खरीदा? अब एक बार खरीद लिया तो लंबा चलेगा या नहीं चलेगा? तो वो क्या है? एसेट। और इसका रिचार्ज लंबे समय तक नहीं चलेगा, बार बार फ्रीक्वेंटली कराना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सपेंस। पक्का? नाम बताओ। हर्ष। हर्ष ने क्या खरीद लिया? बिल्डिंग। हर्ष ने क्या खरीद लिया? बिल्डिंग खरीद ली। तो एक बार खरीद ली तो बार बार खरीदनी पड़ेगी, अब लंबे समय तक इसी में पढ़ाएगा या जो भी काम करता है वो करेगा। तो ये एसेट है या लाइबिलिटी है? एसेट है या एक्सपेंस है? एसेट है। अब कौन बुरा नहीं मानेगा? मीत। अब मीत मेरे जैसा आदमी है, गरीब आदमी, तो मीत ने क्या नहीं खरीदी? बिल्डिंग। अब वो किराए पे रहता है मेरे जैसे, तो क्या होगा? किराया एक बार दे दिया तो जिंदगी भर फ्री में यूज करने को मिलेगी या बार बार लगानी पड़ेगा किराया? तो रेंट पे रखना क्या है? एक्सपेंस है, वो एसेट नहीं है। तो एसेट किसको बोलते हैं? जिससे हमें क्या हो? नरेगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। एसेट किसको बोलते हैं? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? आगे फ्यूचर में भी बेनिफिट्स आते रहेंगे। और एक्सपेंस किसको बोलते हैं हम? शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, जिसका क्या है? लंबे समय तक कोई फायदा नहीं होगा। अब समर्थ में किस तरह के एक्सपेंस होते हैं? टीचर्स को क्या देनी पड़ती है? सैलरी। अब सैलरी देने के बाद टीचर एक बार सैलरी दे दी, ताउम्र मेरा हो गया? बोलो हाँ। नहीं, हर महीने देना पड़ता है। रेंट हर महीने देना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो ये सब समर्थ में क्या होते हैं? एक्सपेंसेस होते हैं। अब मेरे लिए ये एक्सपेंस है तो खर्च, एक्सपेंस मतलब खर्चा। एक्सपेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? तो सामने वाले के लिए क्या है? ये इनकम है। मेरे लिए एक्सपेंस है, तो जिसको मिल रहा है उसके लिए क्या है? इनकम है। जिसको मिल रहा है उसके लिए क्या है? इनकम। अब देखो, आपको इस क्लास का क्यों टेस्ट बच्चा आ रहा है? बताओ। गूगली वुगली बुश बच। ये हमारा क्या है? बबलू है बच्चों। नाम क्या है तुम्हारा? निमिष। निमिष नहीं है, तुम्हारा नाम बबलू ही है। ठीक है। देखो, इतना प्यारा बच्चा। अब बताओ, पैसे दो मुझे, रुपए दो, हमें एंट्री सीखनी है। नलायक तुम तो बबलू को देखने लगे। बताओ, बबलू क्या है? इस बिल्डिंग का लैंडलॉर्ड है, लग रहा है ना? देखो चेहरे पे ग्लो, देखो लग ही रहा है, ये लाखों करोड़ों कमाने वाला। बोल तो ये बबलू आके मेरा क्या पकड़ लिया? गला पकड़ लिया, और क्या बोल रहा है? उधर वाले से पकड़ो कि किराया दो। बबलू आके क्या बोल रहा है?
कि किराया दो। तो मैंने कहा बबलू बेटे ये लो किराया लो, तो मैंने इसको किराया दे दिया। अब बताओ मेरे लिए क्या है, ये एक्सपेंस है, और बबलू के लिए क्या है, देखो कितना किराया 50 रखा है इसमें। तो बताओ मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस। मैंने इसको रेंट दिया, मैंने कहा भाई साहब ये कौन है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लैंडलॉर्ड। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड मतलब जगह का मालिक। लॉर्ड पता नहीं क्यों बोलते हैं, भगवान नहीं बना दिया बताओ लैंड का। बताओ लैंडलॉर्ड को क्या बोलते हैं, जगह का मालिक। तो मंथली मंथली आ जाता है और क्या पकड़ लेता है, गला पकड़ लेते, पकड़ो शाबाश। शर्म नहीं आती, नालायक टीचर के साथ ऐसे करते। अब बताओ ये, तो मैंने इसको क्या देना है, किराया। मैंने इसको क्या देना है, किराया। तो मैंने इसको किराया दिया, तो बच्चों मेरे लिए ये किराया क्या है, एक्सपेंस या इनकम, एक्सपेंस। और बबलू के लिए क्या है, इनकम। एंट्री तो हम बाद में सोचेंगे, ठीक है। बैठो अब, ये दे जाओ मेरे को और समझाने समझाने। अब बताओ बाई जी कौन बनेगी, लड़कों में से आ जाओ, गोरांग आ जाओ, ऐसे लपेट के आ जाओ, तो जल्दी आओ शायद। इसको दो, स्टॉल दो, डाटा दो, तुम लोग दे दो तो, किसी के पास ही नहीं। तुम आओ तो सही, इतने टाइम क्यों खराब करते, आओ, शाबाश। पहले इसको भाई जी बनाओ अच्छे से। ये कौन है बच्चों, भाई जी है। अब महीना, अरे नालायक, अब मेरा महीना क्या हो गया, पूरा हो गया। मतलब इसका इन्होंने 1 महीने तक यहाँ पर सफाई की है, और ये क्या मांग रहे हैं, पैसे। पैसे मांग रही है। चलो अब मैंने इसको क्या दे दिया, रुपए दे दिए। मेरे लिए क्या है ये, एक्सपेंस। मेरे लिए क्या है ये, एक्सपेंस। मैंने एक तरह से इनको मंथली क्या दे दी, सैलरी। तो मेरे लिए क्या है ये, एक्सपेंस। और भाई जी के लिए क्या है, इनका, भाई जी अंदर से बोलो, इनका, एक सेकंड बताओ, 1 मिनट। हाँ भाई जी बताओ मेरे लिए एक्सपेंस क्यों है, मेरे लिए एक्सपेंस क्यों है, क्योंकि मुझे देना पड़ रहा है, मेरा खर्चा है, मुझे देना पड़ रहा है। और भाई जी तुम्हारे लिए इनकम क्यों है, पैसे मिल रहे हैं, मुझे इसको इसको क्या बोलिए भाई जी, अरे पैसे मिल रहे हैं। पैसे मिल रहे हैं, तो इसके लिए क्या है, इनकम। नाउ भाई जी यू मे गेट लॉस्ट प्लीज। जाओ। हाँ बच्चों, कीर्ति कहाँ है, वो वाली दूसरी वाली कीर्ति। इस बैच का शुभारंभ किसने किया था, हर्षिता, लक्षिता ने। लक्षिता ने आई, और ये कंटिन्यू 3 दिन तक तो बेचारी अकेली पढ़ती रही। और उसके बाद में इसको क्या डाउट हो गया कि बच्चे आएंगे या नहीं, और ये पैसे कैसे देगा इतने टीचरों को। मैं अकेली स्टूडेंट, 5 इसने टीचर बुला रखे हैं। तो इसने मेरे साथ सीधा सीधा पूछा कि क्या है, और फिर खुद ही एक बच्चे को पकड़ के ले आई। किसको पकड़ के लाई, कीर्ति को। तो लक्षिता, ऐसा कभी नहीं होगा, समर्थ में समझाने के लिए बोल रहा हूँ। लक्षिता किसको ले आई, कीर्ति को। और कीर्ति 2 दिन बाद फिर पता नहीं कहाँ चली गई। तो मैंने लक्षिता को बोला कि लक्षिता तुम कीर्ति को ले आओ, और मैं तुम्हें क्या दे दूंगा, कमीशन दे दूंगा। मैं तुम्हें क्या दे दूंगा, कमीशन। तो अब लक्षिता कौन बनेगा, तुम आज, इसमें तो आओगी नहीं तुम, फिर तुम ही आ जाओ, यही लक्षिता है, ठीक। यही क्या है, लक्षिता है। मैंने बोला लक्षिता देखो कीर्ति क्या है, कभी आती है कभी नहीं आती है, कहीं इधर उधर ना हो जाए, आप उसको कन्विंस करो कि यहीं पे पढ़ना है, ये है वो है, और मैं इसके लिए आपको पैसे दे दूंगा। और फाइनली कीर्ति ने हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दी। तो अब लक्षिता कहती है मेरा कमीशन दो। तो मैंने लक्षिता को क्या दे दिया, कमीशन। तो मेरे लिए क्या है ये, एक्सपेंस, और लक्षिता के लिए क्या है, इनकम। पक्का बच्चों, 2-3 और लाने हैं क्या, नहीं नहीं तुम कैसे 2-3 कीर्ति और ले आऊंगा। अब सुनो, तो मेरे लिए क्या है ये, एक्सपेंस, और सामने वाले के लिए इनकम। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, लेकिन क्या है, आपको बच्चे लाते रहने हैं तब भी, बस कमीशन मत मांगना, ठीक है। तो हमारे लिए क्या है वो एक्सपेंस, और आपके लिए क्या है वो इनकम। तो एक पार्टी जब खर्चा दे रही है तो पक्का वो दूसरी पार्टी के लिए क्या है, इनकम। अब हमें इसकी एंट्री समझनी है, ठीक है। अब एक एक करके आओ, वापस से वही वही बच्चे रिपीट हो गया हो। सबसे पहले कौन आया था, लैंडलॉर्ड आया था क्या, बबलू आजा।
बच्चों क्वेश्चन में क्या लिखा होगा? रेंट पेड। ये रेंट पेड किसके पॉइंट ऑफ से? कोई नहीं देखता इसको। रेंट पेड किसके पॉइंट ऑफ से है? प्रशांत महेश्वरी के पॉइंट ऑफ से है, बबलू के? प्रशांत महेश्वरी। रेंट पेड मेरी एंट्री होगी और बबलू की एंट्री क्या होगी? रेंट रिसीव्ड। लेकिन हम दोनों पैरेलली सीखेंगे। मैंने रेंट दिया तो कैश आया या गया? पकड़ो बेटा। तो कैश गया तो मैं कैश को क्या करूंगा? क्रेडिट। और इस बार कोई असेट आई है क्या बच्चों मेरे पास? इस बार कोई एसेट आई है क्या मेरे पास? नहीं। तो मैं डेबिट किसको करूंगा? रेंट को। नेम ऑफ एक्सपेंस बच्चों क्या होगा? डेबिट। नेम ऑफ एक्सपेंस क्या होगा? डेबिट। नेम ऑफ एक्सपेंस डेबिट। और कैश क्रेडिट क्या हुआ? वो दिए है आपने। मैंने कैश दिया है। मैंने कैश दिया है तो कैश गई तो असेट क्या हो गई? कम। तो जो असेट जाती है वो क्या हो जाती है? क्रेडिट। अब बदले में ना इसने मुझे लैपटॉप दिया, ना मोबाइल दिया, ना कुछ दिया, तो मेरे पास कोई एसेट नहीं आई, बस ये मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट। एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट। अब बबलू बन के सोचो। क्या बन के सोचो? बबलू। बबलू को पैसे मिले हैं तो बबलू के पास कैश आ रहा है। बबलू के पास कैश आ रहा है तो कैश क्या होगा? डेबिट। डेबिट। तो बबलू के लिए कैश क्या होगा? डेबिट। टू, बबलू के लिए इनकम क्रेडिट होगी। तो एक्सपेंस और इनकम का अलग रूल होता है। नेम ऑफ एक्सपेंस डेबिट होता है और नेम ऑफ इनकम क्रेडिट होता है। जब भी हमें कोई इनकम होती है तो हमें क्या मिलता है? कैश मिलता है। बबलू लैंडलॉर्ड है, बबलू को क्या हुई? इनकम, कैश आया। और इसके लिए रेंट क्या है? इनकम। तो इनकम क्रेडिट होगी और जिस पार्टी के लिए एक्सपेंस है वो उसको क्या करेगा? डेबिट। और जिस पार्टी के लिए एक्सपेंस है उससे कैश जा रहा है तो वो कैश को क्या करेगा? क्रेडिट। जिस पार्टी के लिए इनकम है उसके पास कैश आ रहा है तो वो कैश को क्या करेगा? डेबिट। और एक्सपेंस का नाम डेबिट होगा और इनकम का नाम क्या होगा? क्रेडिट। पक्का? नेक्स्ट कौन था? भाई जी थी क्या? भाई जी थी? भाई जी जल्दी आओ। भाई जी बेटे, ये कौन आ गए? भाई जी। भाई जी। ऐसा तो तुम दिखाना क्यों नहीं चाहते? बता। तो ये क्या आ गई? भाई जी। भाई जी को मैंने क्या बोला? भाई जी महीना पूरा हो गया, सैलरी ले लो। ठीक है 50 क्या? अरे मत करो प्लीज। 200 होते हैं ना। जितना दे रहा हूं ले लो, नहीं तो इससे भी जाओ। सैलरी पेड। अब भाई जी क्या तो अरे मत करो। भाई जी क्या तो हिसाब रखेगी, लेकिन अगर रखे तो क्या एंट्री होगी? सैलरी रिसीव्ड। अब बताओ, मैंने सैलरी पे करी, मैंने सैलरी पे करी तो कैश आया या गया? मेरे से कैश गया, मेरे से कैश गया। तो टू क्या होगा बच्चों? यस। कैश अकाउंट। टू क्या होगा? यस। और मेरे लिए सैलरी एक्सपेंस है तो नेम ऑफ एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट। डेबिट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। Yes. अब भाई जी कोई खाते वाते नहीं रखती, लेकिन रखती तो क्या होता? भाई जी क्या एंट्री करती? भाई जी के पास कैश आ रहा है, भाई जी के पास कैश आ रहा है तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। Debit. और टू सैलरी। भाई जी के लिए सैलरी क्या है? इनकम। Income. तो इनकम क्या होगी? क्रेडिट। भाई जी समझाओ, सैलरी पेड की एंट्री क्या होगी? सैलरी पेड की एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश Cash अकाउंट। account. वो माइक तो लो अंदर से। बताओ, सैलरी पेड की एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट। भाई जी बोलेंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश क्रेडिट क्यों हुआ मेरे लिए? अब मैं कैश दी इसलिए मैंने कैश दिया तो मेरा कैश क्रेडिट। गया, गया तो क्या होगा? क्रेडिट। Credit. और सैलरी डेबिट क्यों हुआ? एक्सपेंस है। एक्सपेंस का नाम हमेशा क्या होता है? डेबिट। Debit. अब भाई जी अपनी एंट्री क्या डालेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी। भाई जी ने कैश डेबिट क्यों किया? क्योंकि कैश मिली मुझे। कैश मिली है, कैश असेट बढ़ गया आपके पास। टू सैलरी क्यों किया? मेरी इनकम है। मेरी इनकम है। जाओ भाई जी, शाबाश। अब कौन आ रहा है? पैसे देने। पैसे तो देने ही पड़ेंगे। शाबाश। अब कौन आ रहा है? लक्षिता, जल्दी आओ। लक्षिता बेटे, ऐसा कभी नहीं होगा, समर्थ में समझाने के लिए कह रहा हूं। तुम किसको लेकर आए थे? कीर्ति को। कीर्ति को। उसका क्या ले लो? कमीशन। कीर्ति को लेकर आए थे, उसका क्या ले लो? कमीशन। तो बताओ क्वेश्चन क्या लिखा होगा? समर्थ वाली एंट्री के लिए क्वेश्चन क्या लिखा होगा?
कमीशन पेड। समर्थ के लिए या प्रशांत महेश्वरी के लिए? शुक्रिया। एक ही बात है ना, समर्थ और प्रशांत महेश्वरी के लिए क्या है, एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस है, क्योंकि मेरे को कमीशन देना पड़ा तो कैश कहाँ गई? पहले ही लेके बैठा ना रहे। मैंने इसको कैश दे दी तो कैश आई या गई? तो कैश गई तो टू क्या होगा? कैश कैश अकाउंट। डेबिट क्या होगा? कमीशन कमीशन अकाउंट डेबिट। तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हर्षिता के लिए क्या ट्रांजेक्शन है ये? हर्षिता के लिए, लक्षिता है क्या हर्षिता है? लक्षिता। लक्षिता के लिए क्या ट्रांजेक्शन है? कमीशन रिसीव कमीशन रिसीव्ड। लक्षिता के लिए क्या ट्रांजेक्शन है? कमीशन रिसीव्ड। तो लक्षिता क्या डेबिट करेगी? कैश कैश। क्यों? क्योंकि कैश आया है। लक्षिता के पास कैश आया है और कैश आएगा तो क्या होगा? डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट। कमीशन क्रेडिट क्यों? क्योंकि इनकम है। कमीशन क्रेडिट इसलिए है क्योंकि कमीशन क्या है? इनकम। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। पक्का? यू मे गेट लॉस्ट नाउ। पक्का? यस सर। अब कौन सा बच्चा है जो कह रहा है कि यहाँ बुला के सारी एंट्री पूछ लो जो पूछनी है? खुशवंत आओ, शाबाश। अब मैं कोई भी एंट्री पूछूंगा, ये बच्चा आंसर देगा, आप बताना कहाँ सही है कहाँ गलत है। लैपटॉप परचेज फॉर कैश। लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लैपटॉप सोल्ड फॉर कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप अकाउंट लैपटॉप परचेज फ्रॉम ए। लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट लैपटॉप सोल्ड टू ए। एज अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप अकाउंट गुड्स परचेज फॉर कैश। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट गुड्स सोल्ड टू ए। एज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट गुड्स सोल्ड टू बी। बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट रेंट पेड। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रेंट रिसीव्ड। कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट पक्का? चलो अब बच्चों मैं गायब हो जाऊंगा क्योंकि एक लड़की आगे इंग्लिश सुनाएगी। भावना आओ फटाफट। उधर जाओ। लैपटॉप परचेज फॉर कैश। लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट इसको ऊपर करो थोड़ा, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट जोर से बोलो। लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लैपटॉप सोल्ड फॉर कैश। लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप अकाउंट थप्पड़ देना इसके। वापस शुरू हो रहा है। अब क्या गलत हुआ? तो एक फीमेल स्टाफ है हमारे पास थप्पड़ मारने की। लैपटॉप परचेज फॉर कैश। लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लैपटॉप सोल्ड फॉर कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप अकाउंट लैपटॉप परचेज फ्रॉम ए। लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट लैपटॉप सोल्ड टू ए। एज अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप अकाउंट गुड्स परचेज फॉर कैश। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट गुड्स परचेज फ्रॉम ए। परचेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट गुड्स सोल्ड टू ए। एज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कमीशन पेड। कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रेंट पेड। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रेंट रिसीव्ड। कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट पक्का? पक्का बेंजीन ये कौन आओ, ये इधर छोड़, बंद मत करना। जल्दी आओ, अब लड़कियां एक राउंड में ही आएगी, बार बार थोड़ी। केस अकाउंट। उधर बैठो, उधर स्क्रीन बस बोलो। लैपटॉप परचेज फॉर कैश। लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लैपटॉप सोल्ड फॉर कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप अकाउंट लैपटॉप परचेज फ्रॉम ए। लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट लैपटॉप सोल्ड टू ए। एज अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप अकाउंट उल्टा कर रखा तुमने। गुड्स परचेज, हाँ अब सही है। गुड्स परचेज फॉर कैश। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कैश परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट गुड्स सोल्ड फॉर कैश लाइक। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट गुड्स परचेज फ्रॉम ए। परचेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट गुड्स सोल्ड टू ए। एज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट रेंट पेड। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी रिसीव्ड। कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट पक्का? तुम आओ।
लैपटॉप परचेज फॉर कैश, Laptop account debit to cash account. कार सोल्ड टू बी, Visa account debit to car account. कार परचेज फ्रॉम ए, Car account debit to his account. कमीशन रिसीव्ड, Commission account debit to cash account. सैलरी कमीशन रिसीव्ड, Received. Cash account debit to commission account. रेंट रिसीव्ड, Cash account debit to rent account. फीस रिसीव्ड, Cash account debit to fees account. रेंट पेड, Rent account debit to cash account. सैलरी पेड, Salary account debit to cash account. लैपटॉप सोल्ड टू बी, Visa account debit to laptop account. गुड सोल्ड टू बी, Visa account debit to sales account. कमीशन पेड, Commission paid. Commission account debit to cash account. पक्का। पक्का. लो तुम आओ राका के पीछे। जल्दी आओ बच्चों, मुर्गा बना दूं। अब पैसे का क्या लेना है, वापस नेकी कर दरिया में डाल। रेंट पेड, Rent account debit to cash account. कमीशन रिसीव्ड, Cash account debit to rent account. कमीशन रिसीव्ड, Cash account debit to commission account. रेंट रिसीव्ड, Cash account debit to rent account. लैपटॉप सोल्ड टू बी, Visa account debit to laptop account. गुड सोल्ड टू ए। His account debit to sales account. पक्का। बैठो। कोमल, लैपटॉप परचेज फॉर कैश, Laptop account debit to cash account. गुड सोल्ड टू बी, B's account debit to sales account. कमीशन रिसीव्ड, Cash account debit to commission account. रेंट पेड, Rent account debit to cash account. गुड सोल्ड टू बी, B's account debit to sales account. रेंट रिसीव्ड, Cash account debit to rent account. गुड सोल्ड टू ए, A's account debit to sales account. लैपटॉप परचेज फ्रॉम ए, B's account, laptop account debit to B's account. A's account. एज अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम बी, B's account debit to commission account. कमीशन रिसीव्ड, तो पैसा किसी ना किसी से तो आएगा, फ्रॉम बी का कोई मतलब ही नहीं है। कैश टू कमीशन, कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम बी क्या होगा, कैश टू कमीशन। Account debit to commission. भाई जिस किसी ना किसी से तो मिलेगा ही ना, वो तो लिखा क्या जाएगा, कैश टू कमीशन। पक्का। बैठो। अब आएगा अब्दुल्ला। हम दो एक साथ आ पाएंगे क्या? बहुत खूब। शाबाश। क्या चीज, इतना में एडजस्ट होना है तुम्हें? कमीशन रिसीव्ड, Commission received. Cash account debit to commission account. रेंट पेड, Rent paid. Rent account debit to cash account. लैपटॉप परचेज फ्रॉम ए, A's account debit to laptop account debit to A's account. लैपटॉप सोल्ड टू बी, B's account debit to laptop account. रेंट पेड, Rent paid. Rent account debit to cash account. गुड सोल्ड टू बी, Goods sold to बी, B's account debit to sales account. गुड्स परचेज फ्रॉम ए, Purchase from A. Purchases account debit to A's account. शाबाश। बैठो। प्रिया आओ, आना पड़ेगा। क्यों? जल्दी आओ, जल्दी। लैपटॉप परचेज फॉर कैश, Laptop account debit to cash account. लैपटॉप सोल्ड फॉर कैश, Cash account debit to laptop account. लैपटॉप परचेज फ्रॉम ए, Laptop account debit to A's account. रेंट पेड, Rent account debit to cash account. कमीशन रिसीव्ड, Cash account debit to cash account debit to commission account. रेंट पेड, Rent account debit to cash account. गुड्स परचेज फ्रॉम ए। A's purchases account debit to A's account. शाबाश। बैठो, ये रख दो। अब बच्चों सुनो, कल इतनी कितनी एंट्रीज का टेस्ट है टोटल? 10 एंट्री का। 10 एंट्री कैसी बनेगी बताओ? बताओ कौन कौन सी 10 एंट्री है? लैपटॉप या असेट?
कि कितनी एंट्री बन जाती है? 4। बहुत अच्छा, 1 सेकेंड। कितनी एंट्री बन जाती है बच्चों? 4। असेट परचेज की और असेट सेल की। और परचेज भी कैसे कैसे हो सकता है फिर? कैश और क्रेडिट, फ्रॉम ए फ्रॉम बी। सेल भी कैसे हो सकती है? कैश और क्रेडिट। और ऐसी ही 4 एंट्री किसकी बन जाएगी? गुड्स की। ऐसी 4 एंट्री किसकी बन जाएगी? गुड्स की। गुड्स के आने जाने पर क्या वर्ड यूज होता है? परचेज और सेल। और फिर 2 एंट्री किसकी बनेगी? एक्सपेंस की, रेंट पेड, रेंट टू कैश। और 2 ही एंट्री किसकी बनेगी? इनकम की, कैश टू रेंट। तो ये 10 एंट्रीज का आपका कल क्या होगा? टेस्ट। ये पक्का कर दोगे? चलो बाय बाय, लव यू सो मच।